हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं हम लोग जहां भी होंगे बढ़िया होंगे, क्लास में बिंदास होंगे, मस्त होंगे। तो आज का मेरा जो टॉपिक है दोस्तों, रोम है। क्या है दोस्तों? रोम के प्रकार। क्या है दोस्तों? रोम के प्रकार। रोम के बारे में हम लोगों ने पढ़ चुका है। रोम के बारे में हम लोगों ने पढ़ चुका है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे रोम के कुछ टाइप है, उनके बारे में आज क्या करूंगा, रीड करूंगा। उसके बारे में क्या करूंगा दोस्तों, पढ़ूंगा उसके बारे में आज, कि कौन कौन प्रकार होते हैं रोम में और क्या क्या काम होता है। ठीक है, कहाँ कहाँ यूज होते हैं, क्या क्या काम होता है। ठीक है दोस्तों, तो रोम के प्रकार पढ़ने के बाद हम हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग रहेगा क्या रहेगा दोस्तों, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी दोस्तों, ठीक दोस्तों। आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा और लाइक करिएगा, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। आपको हम टॉपिक बाय टॉपिक सारा वीडियो लेवल कराए हैं और करा भी रहे हैं। आई होप आप लोग को हेल्प मिल रही होगी, पढ़ने में समझ में आ रहा होगा। जो ना समझ में आए, जो टॉपिक में समझ में आए, आप लोग पुनः आप लोग उस पर कमेंट करना, मैं आपको फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है दोस्तों। ये आज का जो मेरा टॉपिक है रोम, रोम के प्रकार। पहले हम देखते हैं रोम कितने प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है पी रोम, सेकेंड होता है हमारा ईपी रोम, तीसरा हमारा होता है ईपी रोम। ससुरा जो है बेब मार्करवा सही हो गया है यार, अभी इसे तो पूरा लिखे हैं। ठीक है, ये देख लो ऐसे चल रहा था, अभी थोड़ा सही हो गया यार, अच्छी बात है, अच्छी बात है। ठीक, तो आप रोम, रोम क्या होता है दोस्तों, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है। ये कंप्यूटर लैंग्वेज में इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। रोम का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है दोस्तों। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। रैम का होता है दोस्तों, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का फुल फॉर्म होता है दोस्तों। आपको पेपर में आपसे रैम फुल फॉर्म के बारे में पूछ सकता है, और रोम फुल फॉर्म क्या होता है ये पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, और रैम टाइप क्या क्या टाइप होते हैं ये भी पूछ सकता है आपसे, और रोम के टाइप क्या क्या होते हैं ये भी आपसे क्या कर सकता है, पुटअप कर सकता है क्वेश्चन को। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो हम देखते हैं रोम के प्रकार। रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। इसके बारे में हम लोगों ने पहले चर्चा कर चुका है। आप लोग जब सीरियल बाय सीरियल पूरा वीडियो देखेंगे, लेक्चर देखेंगे मेरा, ठीक है, तो आपको समझ में आएगी, आपको बात समझ में आएगा। और मेरा यूनिट नंबर 11 ये खत्म है, खत्म नहीं, लास्ट है भाई टॉपिक इसका। ठीक है, यूनिट नंबर का मेरा 11 ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी का ये लास्ट टॉपिक है दोस्तों, ये मेरा लास्ट टॉपिक है। इसके बाद दोस्तों जो टॉपिक है, ठीक है, टॉपिक है उसमें, बट जो आपको इंपॉर्टेंट ज्यादा है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट ज्यादा है, मैं उसको क्या करता हूं, आपको बताता हूं। आपको क्या करता हूं, बताता हूं, पढ़ाता हूं। ठीक है, ठीक है दोस्तों। इंपॉर्टेंट सभी टॉपिक होते हैं, बट जहां से क्वेश्चन बनने के चांस ज्यादा रहते हैं, जहां से क्वेश्चन बनने के चांस ज्यादा रहते हैं, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताता हूं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मेरा ये क्या टॉपिक है, रोम के प्रकार। पहला क्या है हमारा दोस्तों, पी रोम। पहला हमारा क्या है दोस्तों, पी रोम। दूसरा हमारा क्या है, ईपी रोम। दूसरा हमारा क्या है दोस्तों, ईपी रोम। तीसरा हमारा जो है पी रोम है। तीसरा हमारा क्या है, पी रोम। ठीक है दोस्तों, पहला हमारा क्या है, पी रोम। पहले देखते हैं पी रोम क्या होता है। पी रोम फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। पी रोम का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है दोस्तों। ठीक है, ये देखो रीड ओनली मेमोरी मतलब पढ़ा जा सकता है। रोम में क्या था दोस्तों, पढ़ा जा सकता है। ठीक है, लिखा नहीं है तो ठीक, ये क्या है, पढ़ा जा सकता है। दूसरा हमारा उसके क्या है, जिसे उपयोगकर्ता द्वारा केवल एक बार मॉडिफाई किया जा सकता है। जिसे पी रोम को उपयोगकर्ता द्वारा केवल एक बार ही क्या कर सकते हैं दोस्तों, मॉडिफाई कर सकते हैं। केवल एक बार ही मॉडिफाई किया जा सकता है। ये नहीं कि यहाँ पी रोम को बार बार मॉडिफाई करो, नहीं, उपयोगकर्ता द्वारा जो होता है, जो हम उपयोग करते हैं, जो मतलब इसको उपयोग करते हैं सिस्टम को, उसको सिर्फ एक बार क्या करते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं।
पीरोम को एक बार केवल मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई होता क्या है? मॉडिफाई होता है जैसे कि आपको कोई भी सिस्टम बना के दिया गया, ठीक है, या फिर आप सिस्टम छोड़ो, मैं आपकी कार की बात कर रहा हूँ। आप जो कंपनी जो कार लॉन्च करती है, जो कंपनी कार को लॉन्च करती है, वो जो कार बनाती है ना, जैसे टाटा अल्टो बन गया, टाटा अल्टो 800, या फिर सियरा आया है, या फिर ग्रैंड विटेरा आया है, ठीक है, ये जो कार बनाती है ना, एक कार को एक मॉडल बनाती है, इसके क्या 100 यूनिट, 200 यूनिट, 300 यूनिट ऐसे बनाती है, 1000 यूनिट बनाती है। सेम कहता है, सेम मॉडल रहता है, सेम मॉडल रहता है, वेरिएंट चेंज रहता है, सेम मॉडल रहता है। तो मॉडिफाई क्या होता है? जैसे आप अल्टो 800 ले लिए, अल्टो 800 ले लिए, उसके बाद उसमें क्या है, अपने अकॉर्डिंग जैसे आपको अच्छा लगता है, जैसे आपको अच्छा लगता है उसके अकॉर्डिंग क्या कर लिया आप, कुछ बाहर से एक्सटर्नल जो है, एक्सटर्नल एक्सेसरीज आप क्या करवा लिए, लगवा लिए उसमें, ठीक है, क्या करवा लिए, लगवा लिए उसमें, ठीक। तो क्या हो गया हमारा, वो मॉडिफाई हो गया, क्या हो गया हमारा, वो मॉडिफाई हो गया दोस्तों। तो मॉडिफाई का मतलब यही होता है। तो पीरोम को केवल एक बार मॉडिफाई किया जा सकता है, पीरोम को दोस्तों केवल हम एक बार मॉडिफाई किया जा सकता है। उसके आगे क्या है दोस्तों, उपयोगकर्ता, उपयोगकर्ता एक खाली पीरोम खरीदता है। जो उपयोगकर्ता होता है ये खाली पीरोम खरीदता है, केवल पीरोम खाली खरीदेगा, ठीक है, उसमें कुछ नहीं रहेगा, उसमें उस पीरोम में कुछ नहीं देता, केवल खाली देता है, इम्पटी पूरा पूरी तरह से खाली देता है, इम्पटी, ठीक है, खाली खरीदता है। और पीरोम प्रोग्राम का उपयोग करके, पीरोम प्रोग्राम का उपयोग करके वांछित वांछित कंटेंट, वांछित कंटेंट क्या करता है दोस्तों, इंटर करता है। क्या करता है दोस्तों, इंटर करता है। जो हमारा उपयोग करता होता है दोस्तों, तो खाली पीरोम खरीदा, खाली पीरोम मार्केट से ले आया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद पीरोम प्रोग्राम का उपयोग करके, पीरोम प्रोग्राम का जो उपयोग करके उसमें उसके अकॉर्डिंग, मतलब जो उनकी जानकारी अकॉर्डिंग वांछित कंटेंट क्या करता है दोस्तों, इंटर करता है। जो उसके कंटेंट होते हैं, कंटेंट होते हैं, उसको क्या करता है दोस्तों, इंटर करता है, दोस्तों इंटर करता है, ठीक है, यहां तो समझ में आया आप लोगों को। उसके बाद क्या है, पीरोम, पीरोम चिप के अंदर छोटे फ्यूज होते हैं, पीरोम चिप के अंदर जो होते हैं छोटे छोटे फ्यूज होते हैं, पीरोम जो होते हैं चिप के अंदर छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, ठीक है दोस्तों, जिन्हें जिन्हें प्रोग्रामिंग के दौरान जला दिया जाता है। जिन्हें जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, जब प्रोग्राम बनाते हैं, उसके दौरान क्या किया कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। किसको जला दिया जाता है, ये छोटे छोटे फ्यूज होते हैं, जो छोटे छोटे फ्यूज बने होते हैं चिप के अंदर, उसको क्या कर दिया जाता है दोस्तों, जला दिया जाता है, जला दिया, खत्म कर दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। जो छोटे छोटे फ्यूज होते हैं, जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं उसके दौरान हम इसको क्या करते हैं, खत्म करते हैं, जला देते हैं दोस्तों। और इसे मिटाया, बट लेकिन इसे मिटाया नहीं जा सकता है, लेकिन इसे मिटाया नहीं जा सकता है। केवल हम जला के खत्म करते हैं, मतलब उसको खत्म करते हैं, बट उसे मिटा नहीं सकते, बट उसे हम रफ नहीं कर सकते दोस्तों। तो मेरा पीरोम का मतलब यही था कि केवल एक बार पीरोम को केवल हम एक बार में मॉडिफाई करते हैं, केवल एक बार मॉडिफाई करते हैं, बार बार मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है। उपयोगकर्ता द्वारा खाली पीरोम खरीदता, उपयोगकर्ता जो होता है खाली पीरोम खरीदेगा, उसमें अपने अकॉर्डिंग कंटेंट क्या करेगा, फिल करेगा, फिल करके इंटर करेगा, फिल करके इंटर करके सेव करेगा दोस्तों, ठीक है। अब उसके जो पीरोम के चिप के अंदर छोटे छोटे फ्यूज लगे होते हैं, जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे उसके अकॉर्डिंग, जब प्रोग्रामिंग करते समय हम उसके दौरान जो है हम उसे जला दिया जाता है, उसे मतलब खत्म कर दिया जाता है, लेकिन उसे मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन उसे मिटाया नहीं जा सकता दोस्तों। ये मेरा हो गया पीरोम, ये हमारा क्या हो गया, पीरोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब दूसरा हमारा क्या है दोस्तों, ईपीरोम। दूसरा हमारा क्या है दोस्तों, ईपीरोम। देखो जो हमारा रोम से ईपीरोम बना, अब देखो पीरोम इसमें भी आ रहा है, अगर ये इसको छिपा लिया जाए, इसको हाइड कर लिया जाए, तो वो पीरोम इसमें भी आ रहा है। क्या आ रहा है दोस्तों, पीरोम इसमें भी आ रहा है, लेकिन हाइड क्यों करना भाई, इसके बारे में पढ़ना है, हाइड क्यों करना। तो ये ई जो है ऐड किया गया। ई का मतलब होता है इरेजेबल, इरेजेबल,
इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये ईपीरोम का फुल फॉर्म होता है। इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है दोस्तों, ये ईपीरोम का फुल फॉर्म होता है। ये तो हम जान गए कि ईपीरोम होता क्या है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है, हमें मालूम चल गया ना दोस्तों आप लोगों को, तो पता चल गया। हम देखते हैं इसके बारे में और कुछ गहराई से पढ़ते हैं। इसके बारे में गहराई से क्या करते हैं, पढ़ते हैं। क्या है, यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। यह है क्या दोस्तों, ईपीरोम जो होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रोग्राम किया जाता है। ईपीरोम को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस द्वारा व्यक्तिगत रूप से हम प्रोग्राम किया जा सकता है। ईपीरोम एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, उसके द्वारा हम क्या करते हैं, व्यक्तिगत रूप से प्रोग्रामिंग करते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत रूप से क्या करते हैं दोस्तों, प्रोग्रामिंग करते हैं। उसके बाद प्रोग्रामिंग तो कर लिया, उसके बाद ईपीरोम को तेज पराबैंगनी प्रकाश में उजागर करके मिटाया जाता है। उसके बाद ईपीरोम को तेज पराबैंगनी प्रकाश में उजागर करके क्या किया जाता है, रफ किया जाता है। आपने नोटिस किया, आपने शब्द को नोटिस किया क्या? ठीक है, नोटिस किया कोई भाई? देखो, पीरोम में क्या था, मिटाया नहीं जा सकता। पीरोम में मिटाया नहीं जा सकता, बट ईपीरोम में क्या कर सकते हैं हम, मिटाया जाता है। ईपीरोम में क्या किया जाता है दोस्तों, मिटाया जाता है। पर पराबैंगनी प्रकाश में पूरा दिखे, जिससे पूरा दिखे, उजागर मतलब एकदम लाइट हो, जिससे आपको पूरा कंफर्म हो जाओ, दिखे आपको, उजागर करके मिटाया जाता है। ठीक है दोस्तों, बल्कि पीरोम में ये सिस्टम नहीं था, पीरोम में ये सिस्टम था ही नहीं, पीरोम में ये है। ठीक है, उसके बाद ईपीरोम को तेज पराबैंगनी प्रकाश में उजागर करके मिटाया जाता है। अगर आप पराबैंगनी पढ़ रहे हैं तो इससे आपको एक फिजिक्स में याद आना चाहिए। फिजिक्स का कुछ टॉपिक याद आया टॉपिक कुछ नहीं याद आया? प्रकाश चैप्टर में है, लाइट जो चैप्टर है फिजिक्स का, उसमें है ये पराबैंगनी। ठीक है, करके मिटाया जाता है। ईपीरोम में पैकेज के शीर्ष पर, ईपीरोम में क्या, पैकेज के शीर्ष पर एक पारदर्शी फ्यूज्ड कार्टेज विंडो होती है। विंडो होती है। ईपीरोम में दोस्तों इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में पैकेज के रूप शीर्ष पर जो छोटे छोटे पैकेज होते हैं, छोटे क्या होते हैं, पैकेज होते हैं, उसके हेड पर, उसके शीर्ष पर, उसके ऊपर एक पारदर्शी फ्यूज्ड कार्टेज विंडो होती है। एक पारदर्शी दोस्तों फ्यूज्ड कार्टेज विंडो होती है। देखो, जो फ्यूज होता है, फ्यूज कार्टेज विंडो होती है। ठीक है, अब विंडो मतलब खिड़की नहीं, पूरा ले लो, ये लैंग्वेज है, कंप्यूटर लैंग्वेज का शब्द ही है, ध्यान रखना, विंडो होती है जो पराबैंगनी प्रकाश के संपर्क में आने नहीं देती है। जो हमारा ये ईपीरोम में जो पैकेज शीर्ष पर एक पारदर्शी फ्यूज कार्टेज विंडो होती है, जो फ्यूज कार्टेज विंडो होती है दोस्तों, इसी की वजह से जो पराबैंगनी जो प्रकाश किरणें होती है उसके संपर्क में आने नहीं देती हैं, वो संपर्क में आ ही नहीं पाती हैं, संपर्क में दोस्तों आ ही नहीं पाती हैं, आने देती नहीं, रोक लगा देती है ना। हम नहीं जाने देंगे इसके आगे, होता नहीं है, जैसे रोक लगा दो, नहीं इसके आगे नहीं जाना है, आपको आगे जाना मना है। ठीक है, आने नहीं देती है। वही ये करता है, क्या करता है, पारदर्शी फ्यूज्ड कार्टेज विंडो करती है कि प्रकाश किरणें, जो पराबैंगनी प्रकाश की जो किरणें होती है उसे संपर्क में आने से मना करती, कहीं नहीं जाना है वहां पे। ठीक है, और उसके बाद क्या दोस्तों, इसे विंडो से सिलिकॉन चिप दिखाई देती है। इसे जो विंडो होती है, विंडो से क्या दिखाई देती है, सिलिकॉन चिप दिखाई देती है, सिलिकॉन चिप दिखाई देती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा ईपीरोम। ये क्या था मेरा दोस्तों, ईपीरोम। आप लोग क्लियर हुआ? आप लोग क्लियर हो दोस्तों? ये हमारा हो गया ईपीरोम। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, ईईपीरोम। नेक्स्ट हमारा क्या है दोस्तों,
ई पीरोम। देखो पीरोम, पीरोम से ई पीरोम, ई पीरोम से ई पीरोम। ध्यान रखना, रोम का जब प्रकार पूछा करे ना दोस्तों, आप प्रकार तो बता लेते हो बट सीरियल वाइज नहीं लिखते हो। बट क्या करते हो, सीरियल वाइज नहीं लिखते हो। सीरियल वाइज लिखना चाहिए। सीरियल वाइज लिखने से क्या होता है दोस्तों, जो एग्जामिनर होता है उसको जो है कंफर्म हो जाता है कि हाँ आपको उसके बारे में सारा डिटेल पता है, सारा डिटेल आपको पता है दोस्तों। इसलिए सीरियल वाइज लिखना चाहिए। इसलिए क्या करना चाहिए दोस्तों, सीरियल वाइज लिखना चाहिए। तीसरा हमारा क्या है, अरे यार सीधा याद कर लो ना, पीरोम प्रकार, पीरोम, पीरोम बाद हाँ ई लगा दो, ई पीरोम। उसके बाद डबल ई लगा दो, ई पीरोम, डबल ई पीरोम हो गया आपका। ठीक है, सीधा आसानी तरीका है, आसान तरीका है। तो ये हमारा लास्ट हो गया ई पीरोम, ई पीरोम। 10-15 मिनट में बस। ई पीरोम ये क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी, क्या है दोस्तों, ई पीरोम, इलेक्ट्रिकली। ई पीरोम क्या है, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिकली, सेकेंड का मतलब होता है इरेजेबल, सेकेंड मतलब इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है दोस्तों। अब देखो ये हो गया मेरा ई पीरोम का फुल फॉर्म हो गया। क्या हो गया, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी हो गया दोस्तों। ससुरा भाई सही चल रहा है यार, बात करवा समय समय पर धोखा देते हैं, देख लो। उसके आगे क्या है, ईईपीरोम को इलेक्ट्रिकली प्रोग्राम और मिटाया जाता है। ईईपीरोम को दोस्तों क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिकली प्रोग्राम और उसे मिटाया जाता है। ईईपीरोम को इलेक्ट्रिकली प्रोग्राम द्वारा इसे रख किया जाता है। इसे लगभग ईईपीरोम को लगभग 10,000 बार मिटाया जाता है। ईईपीरोम को लगभग 10,000 बार मिटाया जाता है और प्रोग्राम किया जाता है। ईईपीरोम को हम 10,000 बार मिटा देंगे रब करके, फिर प्रोग्रामिंग करो ना, नहीं सीखा फिर से प्रोग्रामिंग करो, रब करो फिर प्रोग्रामिंग करो। ये सिस्टम क्या होता है ईईपीरोम में, इलेक्ट्रिकली रीडेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में दोस्तों। और उसके आगे क्या है, मिटाने और प्रोग्रामिंग लगभग 4 से 10 मिली सेकेंड। जो हम मिटा रहे हैं ना, जो हम मिटा रहे हैं फिर प्रोग्राम कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, कितना टाइम लग रहा है दोस्तों, 4 से 10 मिली सेकेंड। कितना टाइम लग रहा है दोस्तों, 4 से 10 मिली सेकेंड लगते हैं, 4 से 10 मिली सेकेंड लगते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट क्या, उसके आगे क्या है, ईईपीरोम में किसी भी स्थान को चुनिंदा रूप से मिटाया और प्रोग्राम किया था। ईईपीरोम में क्या है, किसी भी स्थान को चुनिंदा रूप से मिटाया और प्रोग्राम किया था। चुनिंदा मतलब आपको निश्चित करना है कि आपको यही मिटाना है, एक निश्चित बिंदु होनी चाहिए, निश्चित पॉइंट होना चाहिए, एक निश्चित वाक्य होना चाहिए कि आपको क्या करना है, वही रब करना है। क्या करना है, वही रब करना। सारा नहीं रब करने की जरूरत पड़ती है, सारा रब करने की जरूरत नहीं पड़ती है। केवल एक चुनिंदा जो आप फिक्स करो, जहां आप गलती कर रहे हो वहां आप क्या करो, रब कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चुनिंदा रूप से मिटाया जाता है और प्रोग्राम किया जाता है। इसीलिए पुनः प्रोग्रामिंग की प्रक्रिया लचीली लेकिन धीमी है। इसलिए जो प्रोग्रामिंग प्रक्रिया होती है लचीली होती है, बट क्या होती है, धीमी होती है। बट दोस्तों क्या होती है, धीमी होती है। ये हमारा हो गया ईईपीरोम, ये हमारा ईईपीरोम कंप्लीट हुआ। तो हमारे रोम के प्रकार क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। हम लोगों ने रोम के बारे में पढ़ लिया, रोम के प्रकार पढ़ लिया। अब उसके आगे हमारा क्या है टॉपिक, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी की मेमोरी स्टोरेज यूनिट, मेमोरी स्टोरेज यूनिट। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, इस मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी या नॉन वेलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी या नॉन वेलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। अब वेलेंटाइल नहीं, वैलेंटाइन डे नहीं करना है आप, वैलेंटाइन डे याद आ गया आपको, नहीं, वैलेंटाइन मेमोरी भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी या फिर वैलेंटाइल मेमोरी भी कहा जाता है दोस्तों। यह मेन मेमोरी से धीमी होती है, या मेन मेमोरी से जो इसकी क्रिया होती है, प्रोसेस होती है इसकी, वो धीमी होती है। किससे धीमी होती है, मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी की प्रक्रिया धीमी होती है। इन मेमोरी का इस्तेमाल, जो हमारा सेकेंडरी मेमोरी होता है उसका इस्तेमाल हम
डाटा सूचना को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है। डाटा और सूचना को, कोई भी चीज डाटा आपका है और कोई सूचना इंफॉर्मेशन है, आपको स्थायी रूप से कलेक्ट करके स्टोर करने के लिए हम किस मेमोरी यूज करते हैं? अरे भाई सेकेंडरी मेमोरी, अरे सेकेंडरी मेमोरी का, ठीक है, यूज करते हैं। सीपीयू इन मेमोरी को सीधे एक्सेस नहीं करता। तो सीपीयू होता है मेमोरी को सीधे एक्सेस नहीं करता, बल्कि इनपुट आउटपुट रूटीन के जरिए, बल्कि इनपुट आउटपुट रूटीन के जरिए एक्सेस किया जाता है। बल्कि इनपुट आउटपुट रूटीन के जरिए क्या करता है दोस्तों? एक्सेस किया जाता है। उदाहरण क्या है? सीडी रोम, डीवीडी आदि, सीडी रोम, डीवीडी आदि। अब हमारा क्या दोस्तों? मेमोरी स्टोरेज यूनिट, मेमोरी स्टोरेज यूनिट सेकंड टॉपिक है। आपको सेकेंडरी मेमोरी समझ में आया? नॉन वॉलेटाइल, याद रखना, सेकेंडरी मेमोरी का सेकंड नाम क्या है? नॉन वॉलेटाइल। सेकंड नाम क्या है? नॉन वॉलेटाइल। वैलेंटाइन डे याद रख लोगे, यहां भी आप मान ले जाओगे, तुक्का, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा? मेमोरी स्टोरेज यूनिट। मेमोरी स्टोरेज यूनिट, मेमोरी यूनिट वह डाटा की मात्रा है, मेमोरी में जो हमारा होता है डाटा की वह मात्रा है, मेमोरी यूनिट हमारा जो होता है डाटा की वह मात्रा है जिसे स्टोरेज यूनिट भी स्टोर में किया जा सकता है, जिसे स्टोरेज यूनिट में स्टोर किया जा सकता है, स्टोरेज यूनिट में स्टोर किया जा सकता है। मेमोरी यूनिट डाटा की वह मात्रा होता है जिससे हम स्टोरेज यूनिट में क्या करते हैं? स्टोर करते हैं, और कहीं नहीं स्टोर करते, ओनली स्टोरेज यूनिट में हम क्या करते हैं? स्टोर करते हैं दोस्तों। इन स्टोरेज की क्षमता को बाइट्स के रूप में भी व्यक्त किया जाता है। इन स्टोरेज क्षमता क्या करते हैं दोस्तों? बाइट्स के रूप में भी व्यक्त किया जाता है। इन स्टोरेज क्षमता को हम बाइट्स के रूप में डिनोट करते हैं, फिर व्यक्त करते हैं, फिर दर्शाते हैं, ठीक है दोस्तों, बाइट्स के रूप में दर्शाते हैं। और बाइट्स आप लोगों को पता होगा, बाइट्स आप लोगों को पता होगा आई होप, ठीक है दोस्तों। ये हमारा क्या हो गया? रोम के प्रकार कंप्लीट हुए। उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी, आपके मेमोरी स्टोरेज यूनिट कंप्लीट हुआ। दोस्तों मेरा ये 11 यूनिट आज खत्म हुआ, समाप्त हुआ यार, खत्म नहीं, समाप्त हुआ, ठीक है। ये हमारा 11th यूनिट दोस्तों समाप्त हुआ। आप लोग प्रॉपर लेक्चर 1 से स्टार्ट करिएगा, प्रॉपर पूरी वीडियो देखिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा, हम आपको फिर समझाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू दोस्त।